भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा मनोकामना पूर्ति के उपाय करके देख लिए, बहुत ज्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज्यादा ज्योतिषी को भी उसके कुंडली दिखवा ली, लेकिन उस व्यक्ति का विवाह हो ही नहीं रहा है। और क्या आपके जीवन में ये भी समस्याएं चल रही हैं कि जो आपका लड़का या लड़की है उसका एज है वो बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है, और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि इसका विवाह होगा कब। तो भक्तों, चिंता मत करिए। गुरुदेव जी की आज की जो वीडियो है मात्र आपके लिए है। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि जिस किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, किसी भी अड़चन के कारण, किसी भी समस्या के कारण, कोई भी कलेश होता है, कुछ भी समस्या है, बस आपको इस वीडियो में जो उपाय बताया गया है वो उपाय को कर लेना है। आपके उपाय के करने मात्र से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी की जैसे कि आप सबको पता है कथा होती है, उन कथाओं में गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना के द्वारा पत्र लिखते हैं। ऐसे ही गुरुदेव जी को बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा, विवाह से रिलेटेड अपनी समस्याएं बताई। तब भक्तों ने कहा कि गुरुदेव आपने बहुत सारे उपाय हमको बताए, कृपया करके कोई विवाह से रिलेटेड उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने उस कथा में उनको उपाय बताया, और उस उपाय को ठीक 1 महीने बाद वापस से करके कथा में आते हैं वो भक्त, और गुरुदेव जी को दोबारा से पत्र लिखते हैं और कहते हैं आज की इस कथा में आपको मैं 2 से 3 उपाय बताऊंगा जिसको आपको करना है, और आपको करने मात्र से उस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी उनको उपाय बताते हैं, और ठीक 1 महीने बाद वो भक्त वापस से गुरुदेव जी की कथा में आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था उस कथा में, हमने उस उपाय को किया, और उपाय को करने मात्र से हमारे घर में जो व्यक्ति है उसका विवाह हो गया। बहुत ज्यादा हमें चिंता बनी रहती थी, उस व्यक्ति का विवाह हो गया। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बताया जिसको करने मात्र से उनके घर की सारी दुख दुविधाएं जो थी विवाह से रिलेटेड वो सारी की सारी समाप्त हो गई। तो वही सारे उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने उस दिन कौन से उपाय बताए थे। भक्तों, उपाय को शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस और उपाय आपको मिलते रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में तो गुरुदेव जी बताते हैं कि इसमें आपको क्या करना है, 7 चने की दाल और एक लाल फूल वाला उपाय करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को उनकी माताएं भी कर सकती हैं, उनके पिता भी कर सकते हैं, और वो व्यक्ति खुद कर सकता है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, उसको आप किसी जगह पे लिख लें, और जब भी उपाय करने जाए तो एक बार उस लिखे हुए जहाँ पर आपने उस उपाय को लिखा उसको देख लें, जिससे सारा का सारा आपको उपाय जो स्मरण हो जाएगा, और आप उसी तरीके से उपाय करेंगे जैसे गुरुदेव जी ने इस उपाय में बताया है। तो इस उपाय को करना कब है, किसी भी सोमवार वाले दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। और इस उपाय में आपको 7 चने की दाल चाहिए। कौन सी? मात्र 7 चने की दाल। उसके बाद आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप गुलाब का भी ले सकते हैं, गुड़हल का भी ले सकते हैं, कोई भी लाल फूल आप ले लें। और एक तांबे का लोटा चाहिए। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और 7 चने की दाल को डाल लेना है। अब उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको एक लाल फूल जो आपने लिया था, कोई भी लाल फूल, वो डाल लेना है। सीधा चले जाना है आपको भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करने के लिए। तो भक्तों, अगर आप छत में अर्पित करते हैं जल, या कहीं पर भी जाके आप जल अर्पित करते हैं, वहां पर आपको करना यह है कि पूरा का पूरा जल आपको भगवान सूर्य देव को स्मरण करते करते आपको अपने दोनों हाथों को अपने माथे से, जो आपका सिर है, उससे ऊंचा करते हुए दोनों हाथों को एकदम ऊंचा करना है, और फिर आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। भक्तों, जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे तो भगवान सूर्य देवता का स्मरण करें, और जब आप पूरा का पूरा जल अर्पित कर देंगे तो जो 7 चने की दाल और एक फूल डाले तो वो नीचे गिरा होगा, ठीक, तो वो 7 चने की दाल और फूल को उठा के किसी गमले या किसी पौधे के बीच में डाल दें, ठीक। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि वो किसी के पाँव में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो जो आपने जल अर्पित किया है वो आपने सूर्य देवता को किया है। तो ध्यान रहे कि वो जो 7 चने की दाल है और लाल फूल है वो कहीं पर पौधे में आपको जाके डाल देना है, ठीक। अब उसके बाद जिस लोटे से आपने सूर्य देवता को जल अर्पित किया था उसी लोटे में आपको वापस से जल भरना है, और जल भरते ही आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सूर्य देवता को जल देने के बाद उस लोटे को धोना नहीं है, उसी लोटे में जल भरने के बाद सीधा आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। आपको कहीं भी ब्रेक नहीं लेना है, ठीक। अब जब आप महादेव की मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आपको आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, आराधना करने के बाद आपको इस उपाय को शुरू करना है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग से आपको पूरा का पूरा जल अर्पित करना है, और जल अर्पित करने का जो तरीका है वो ना आपको बूंद बूंद अर्पित करना है, ना एकदम तेजी से पूरा का पूरा जल उड़ेल देना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। आपको जैसे एक धारा बनाते हुए, एक लय बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करें, न ज्यादा तेज अर्पित करें, न ज्यादा धीरे अर्पित करें।
एक धारा बनाते हुए आपको पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। अब जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहें। उसके बाद आपको अब करना क्या है, जो भी आपकी समस्याएं हैं और अब मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा को बोलना है। तो अब बोलना कैसे है? जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति खुद ही कर रहा है तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और अगर उनकी माताएं कर रही हैं, उनकी बहनें कर रही हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के पूरी की पूरी समस्याएं बताते हुए आपको मनोकामना मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त सूर्य देव को जो जल अर्पित करता है फिर उसके बाद महादेव को जल अर्पित करता है उसी सेम लोटे से, तो आप करते क्या है कि महादेव और सूर्य देव का मिलन करवाते हैं। इससे जो आपकी मनोकामना है, इससे भगवान भोले बाबा और सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे, और जो आपकी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं भगवान भोले बाबा और सूर्य देवता जड़ से समाप्त कर देंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जिसमें उनकी माताएं और उनके पिता या वो व्यक्ति खुद ही उपाय कर सकता है। और गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को करने मात्र से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए एक बेल पत्र की डंडी। अब इस उपाय को करेगा कौन? तो इस उपाय को वो लड़का या लड़की भी कर सकते हैं और उनकी माताएं भी कर सकती हैं। तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है उनके घर के व्यक्ति का। अब करना कैसे कैसे इसको जान ले। तो ये किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको उपाय करना है। किस दिन? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करना है, और जो समय काल होगा वो सुबह 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक कभी भी इस उपाय को कर लेना है। ठीक, अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या, उस सामग्री को लिख लीजिए आप कहीं पर। तो सबसे पहले तो आपको बेल पत्र की छोटी सी डंडी चाहिए, ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी डंडी ले ले। एक काली मिर्च ले लें। एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, जो घर से भर के आपको जल लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे, सबसे पहले 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें। जैसे पहले उपाय में भी आपको मैंने बताया था कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी, तो इसमें भी आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है, उनके नाम का उच्चारण करना है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू कर रहा है। अब जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली भोले बाबा की, तो अब आपको करना क्या है कि जो एक बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च लिए थे, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने आप विराजमान हो जाइए, मतलब बैठ जाइए। तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और शिवलिंग के सामने आप बैठ चुके हैं। तब आपको करना क्या है कि जो शिवलिंग का सामने वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे वाले हिस्से में, मतलब पीछे वाले भाग में, जस्ट अपोजिट जो सामने आपको दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे आपको वो एक बेलपत्र की डंडी जो मैंने बोली थी ले जाने के लिए, और एक काली मिर्च, वो आपको पीछे वाले भाग में शिवलिंग के रख देनी, जो आपको दिखे ना। ठीक, उसके बाद आपको खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ ही मुख रखना है, और वो पूरा का पूरा एक लोटा जल, जो तांबे के लोटे में जल लेकर गए थे, वो पूरा का पूरा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे, तो अब आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, अगर उनकी माताएं उपाय कर रही हैं। अगर वो व्यक्ति उपाय खुद ही कर रहा है तो उसको अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में, वो समस्या बोल देनी है आपको महादेव को और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये थे आज के उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल में ऐसे ही। जब तक के लिए हर हर महादेव।